जय जोहार संगवारियों। छत्तीसगढ़ में लोक कला मंच की शुरुआत दाऊ रामचंद देशमुख जी चंदैनी गोंदा संस्था के माध्यम ले करे रही। आज जतका भी लोक मंच हमन देखत हन ओहा चंदैनी गोंदा के बाद आए हैं। यही लोक मंच के शुरुआत ला लेके गोट बात कर ही हमार टीम के संपादक डॉक्टर डीपी देशमुख जी हा चंदैनी गोंदा के शुरुआती बेरा ले जुड़े लोक कलाकार विजय वर्तमान जी संग ता आवो देखन गोट बात में। अंगना के गोट हमार गांव हमार माटी यूट्यूब चैनल देखिए जम्मो दर्शक ला ये चैनल के संपादक डॉक्टर डीपी देशमुख के जय जोहार। संक्षिप्त में आप यही बताओ कि दाऊ रामचंद देशमुख के जीवन परिचय कैसन ढंग से रही से हमर दर्शक मन ला बताए की कृपा करूँ। नमस्कार, प्रणाम। दाऊ रामचंद देशमुख एक नाम ऐसे है जेकर चर्चा और चंदैनी गोंद की चर्चा अंतहीन है। कहाँ से शुरू करके कहाँ ख़त्म किए। एक प्रसिद्ध मालगुजार परिवार पिनका पार के जिनकर 7 गांव के मालगुजारी रही से वो परिवार में दाऊ जी के जन्म हो रही से वो परिवार अतिक प्रतिष्ठित और समादृत रही से। वो बखत मध्य प्रदेश रही, छत्तीसगढ़ अलग हो नहीं रही तो समूचा मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश के बाहर भी वहाँ के शख्सियत मन के वो परिवार के सदस्य मन के चर्चा होए। तो वो परिवार में पैदा होए के कारण दाऊ जी ला अनुशासन, समाज सेवा, देशभक्ति, शिक्षा के महत्व, सकारात्मक और सृजनात्मक चिंतन आदि आदि बिल्कुल पारिवारिक माहौल में ही ओकर बीज दाऊ जी मन इनके ग्रहण कर ले रही हैं। दाऊ जी मन के प्राथमिक शिक्षा पिनका पार के ही स्कूल में हुई। जी हाँ, मिडिल स्कूल तक उन पढ़ी। हाई स्कूल पढ़े पर ओमन दुर्ग के शासकीय हाई स्कूल में आइन। वो शिक्षा खत्म होने के बाद नागपुर में जाके नागपुर के कृषि विश्वविद्यालय महाविद्यालय से वो इनके ग्रेजुएट हुई, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट। और ओकर बाद मॉरिस महाविद्यालय से उन LLB हुईन। वो शिक्षा समाप्त करके जब अपन इनके घर आइन तो वकालत प्रारंभ करीन। वकालत के छल फरेब के धंधा उमन ला रास नहीं आइस और उमन हम वकालत ला छोड़ दिन। यही बीच 20 साल की उम्र में उनकर बिहार हो गए और अंचल के श्रेष्ठ पुरुष डॉक्टर खूबचंद बघेल के मंझली बेटी राधा देवी के साथ उनकर बिहार हो गए। ये बीच चूँकि वकालत छोड़ चुके रहे हैं तो आप लोग बताऊं कि दुर्ग में एक हिंदी भवन है, अभी भी वो हिंदी भवन है। वो है अंग्रेज़ी के ज़माना के हिंदी भवन रही से वहीं से एक तो लाइब्रेरी रही से लॉरी यानी लाइब्रेरी कहाँ है। दाऊ जी अवैतनिक यानी 3 साल तक वो लाइब्रेरी में काम करें लाइब्रेरियन के रूप में। और लाइब्रेरियन के रूप में काम करते करते उनकर अध्ययन 3 साल तक अत्यधिक अध्ययन कर डारिन कि अध्ययन के नाम पे उनकर एक प्रकार से जुनून आगे जीवन भर उन अध्ययन करत गिन। उनकर खुद के लाइब्रेरी बहुत बड़े रही से। तो ये प्रकार से आप देखिए थोड़ा सा आगे अपन इनके चलबो तो 1944 में जब 28 वर्ष के उनकर उम्र रही तो दुर्ग जिला विद्यार्थी कांग्रेस के संस्थापक अध्यक्ष रहे दाऊ जी। ओकर कुछ साल बाद 1947 जब हमारे देश स्वतंत्र होत रही से शिक्षा विभाग के जिला बोर्ड के सदस्य रहे हैं। 1956 में छत्तीसगढ़ महासभा के सांस्कृतिक सचिव रहे हैं और ये भ्रातृ संघ के भी सांस्कृतिक सचिव रहे हैं। अखिल भारतीय लोक सांस्कृतिक सम्मेलन मौरानीपुर में उन आमंत्रित वक्ता रही हैं। 1977 में यूनेस्को के एक इनके कार्यक्रम में उन आमंत्रित वक्ता रही हैं। हमन मौरानीपुर झांसी में एक चंदैनी गोंदा कार्यक्रम ले भी गए हैं। तो ऐसे सब है। तो ये सबसे एक बचपन से सांस्कृतिक अभिरुचि तो रही करे रही से 1949 के बाद उन आगे बढ़ीन और अनेक प्रकार के जो सांस्कृतिक इनकी गतिविधि जो कर
जिकर नाम से उन जाने जाते, उनकर व्यक्तित्व जाने जाते, उनकर कृतित्व जाने जाते, वो आगे बढ़ी। तो अतका संक्षिप्त मैं समझता हूँ, अतका में संक्षिप्त जीवन परिचय हो जाता। बहुत सुघर बात बताए। इतना योग्य बीएससी और एलएलबी पढ़े माल गुजार परिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति जो लोकमंच ला आगे बढ़ाए के अतका बड़े काम करी, तो आज हमार दर्शक मन ला ये बताए कि कृपा करहू कि उनकर प्रारंभिक लोक कला के यात्रा है कैसे प्रारंभ हुई और लोक कला यात्रा में कहाँ से लोक कला के शुरुआत करी, एक बारे में आप संक्षिप्त में ही जानकारी दो। बहुत संक्षिप्त में ही हम लोग बढ़ना है भाई। वो जो कि कहावत है ना, होनहार बिरवान के होत चीखने पात, ये पूरी तरह ताऊ जी ऊपर लागू होती रही से। 9 साल की उम्र में जब उमन प्राइमरी स्कूल में पढ़त रही है ना, तो नाटक करना शुरू कर दे रही है। मोरत ध्वज नाटक और सोमायती नाम के नाटक उमन इनके करी 9 साल की उम्र में। और ये एक रोचक घटना यह है कि मोरत ध्वज नाटक करत समय श्री कृष्ण के भूमिका एक मुसलमान लड़का कहने दिस, वो समय से ही आप देखो ना कि इनके किस प्रकार के होकर इनके चरित्र में जे प्रकार के गुण विकसित हो गए। से 14 वर्ष की उम्र में वहीं पिनका पार में ही रामलीला मंडली के स्थापना उमन करें और लगातार रामलीला करें। दशहरा के समय 10 दिन लगातार करें, ओकर बाद अन्य समय विभिन्न प्रकार के नाटक इनके करत रहें। ये बीच में आप लोग बताना चाहूँ, चूँकि अब इन्हें शुरुआती बात होते तो नागपुर में रात उमन पृथ्वी थिएटर्स में पृथ्वीराज कपूर के नाटक मन देखें, जो में मुख्य रूप से दीवार और पठान, ये 2 नाटक के जिक्र दाऊ जी करते हैं। ये एक दीवार नाटक की शुरुआत में पृथ्वीराज कपूर है लोक नृत्य एक प्रस्तुत करे, और वो लोक नृत्य अतिक प्रभावशाली रही से कि दाऊ जी ले ये लगे कि पृथ्वीराज कपूर जब लोक नृत्य से अपन भद्र नाटक ल, शिष्ट नाटक ल, जेना लोक नाट्य नहीं रही से, तो सभ्य भद्र शिष्ट नाटक ल पृथ्वीराज कपूर जब लोक नाट्य से करेगा अतिक प्रभाव है। तो दाऊ जी के मन में वही समय से ये बात आ गई कि छत्तीसगढ़ में जाके छत्तीसगढ़ के लोक कला ला अतिक परिष्कृत और विकसित कर दिया जाए कि अत के प्रभाव जी हाँ लोक कला के प्रस्तुति हुई तिहाँ ऐसने प्रभाव जनता के बीच में इनके पड़ी। ये प्रकार से 1951 में उन जो अब एक जिनला अपन टर्निंग पॉइंट बोलता ना, वैसने टाइप के 1951 में दाऊ जी जब इन्हें देश आज़ाद हो गई से तब के बात है, छत्तीसगढ़ देहाती कला विकास मंडल की स्थापना करें। और ये में पूरा छत्तीसगढ़ के वो समय के छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश रही से, लेकिन छत्तीसगढ़ अंचल तो रायगढ़ से लेकर डोंगरगढ़ तक के नाचा कलाकार जनमन के बहुत नाम रही से। वो बड़े बड़े अभी नाम लेना उचित नहीं समझो, काबर कि जनमन नाचा कलाकार मन ले जानते थे, अचानक उनकर मन में आगी सोई के अमुक अमुक वो ठाकुर राम हो, बुलवा हो, मदन सिंह, ऐसे ये सब नाम लेके उन छत्तीसगढ़ देहाती कला विकास मंडल में नाटक तैयार करना शुरू करें। मुख्य उद्देश्य रही से कि नाचा के परिष्कार किए जाए, नाचा में जो विकृति आगे रही से तेला हटाया जाए और एक बहुत संस्कारित। दाऊ जी का कहना यह रहा कि सांस्कृतिक कार्यक्रम वही होते जैन मनुष्य संस्कारित करते, जैन हम मनुष्य के संस्कृति ले बिगाड़ दिस, ओकर स्वभाव ले बिगाड़ दिस, आचरण ले बिगाड़ दिस, विचार और चिंतन ले बिगाड़ दिस, ओला सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं कहे जाए। ऐसे दाऊ जी के चिंतन भी रही से और आग्रह भी रही से। तो वो मंच में 1951 में ये मंडल के अंतर्गत 3-4 जो नाटक रही थे बहुत प्रसिद्ध हुई। एक तो जन्म और मरण, दूसरा नरक और सरग, तीसरा काली माटी, ओकर अलावा बंगाल के अकाल, ओकर अलावा बहुत सा मिस मेयो का डांस, बेगुनाह को फांसी, बंगाल का अकाल, राय साहब मिस्टर भोंदू, खान बहादुर नालायक अली खान, मीना बाजार। चंदैनी गोंदा के निर्माण के पीछे जो आज के मुख्य विषय है जेकर बारे में हमला विस्तार से चर्चा करना है कि चंदैनी गोंदा के निर्माण के पीछे उनकर का सोच रही से और का चिंतन रही से, और चंदैनी गोंदा में कैसन कैसन कलाकार एक प्रतिभागी के रूप में वो में काम करी, ओकर बारे में आप हमार
दर्शक मन ला बताओ। चंदेनी गोंदा जैसे महान कृति जब पैदा होते भाई, तो अनेक कारण में से एक जो सबसे पहली कारण तो यह है कि डॉक्टर खूबचंद बघेल जैन दाऊ रामचंद देशमुख के यानी ससुर रेन है और राज्यसभा सदस्य रेन है, दिल्ली में रेन है। दिल्ली से उन एक चिट्ठी लिखिन दाऊ जिला खूबचंद बघेल, ओकर बाद ओकर आगे और पीछे ओकर संग में बहुत सारे नाम हैं। तो ये 4 नाम बहुत महत्वपूर्ण होते। तो डॉक्टर खूबचंद बघेल दिल्ली में रहते हुए जो चिट्ठी लिखिन दाऊ जिला और कहिन के राजनीतिक क्षेत्र में जो कुछ हो रहा है वो उससे हम संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं। और पहली बचपन से ही ये देहाती कला विकास मंडल की स्थापना आदि के समय उन लोकगीत लोक संस्कृति आदि ले के नाचा के परिष्कार के सपना जो देखे रही ने, तो मन में मथत और कने पकत पकत एक बात इससे आगे कि छत्तीसगढ़ अगर जगाना है, खूबचंद बघेल के सपना के अनुरूप हमला अगर काम करना है तो ये मंच तैयार करवो। और चंदेनी गोंदा कोई चंदेनी गोंदा में कोई स्पष्ट सीधा संदेश नहीं रही से भाई। चंदेनी गोंदा में जो कुछ रही से गीत में या संगीत में सवाल जे सीधा सीधा यानी दर्शक के अंतस तक जाए और पूरा मनोविज्ञान ला प्रभावित कर दे। जब दर्शक आए, नारायण लाल परमार लिखे कि आदमी मन अकेला अकेला अलग अलग आए, लेकिन चंदेनी गोंदा देख के जब उठे तो सब एक हो जाए रहे। 50,000 60,000 70,000 आदमी एक होके उठे। तो चंदेनी गोंदा देखत देखत जो आगे सुलगना शुरू हो और एक साथ जब उठे 60,000 आदमी, और 60,000 आदमी के भीतर जब आगे धतकत रहे तो वो ज्वालामुखी से कोनो प्रकार कम नहीं रहे। दाऊ जी के योगदान ऐसे है कि अप्रत्यक्ष रूप से उनकर हमर छत्तीसगढ़ के आदमी के चेतना में घुसिन, वो ओकर मनोविज्ञान ला प्रभावित कर दिन और छत्तीसगढ़ आगे बढ़ावे। स्थिति ये हो गए जैसे यानी कि परदेशी राम वर्मा एक जगह लिखे हैं कि डरपोकना और झचकनहा आदमी, छत्तीसगढ़ के आदमी डरपोकना और झचकनहा, उनला दाऊ जी है माथा उठा के सीना तान के खड़े होके आँखी में आँखें मिला के बात करे के लाइक खड़े कर दी। सब शिक्षित थे, कम से कम मैट्रिकुलेट तो सभी यानी के क्लास। तो मुख्य आदमी यानी के कौन कौन थे? दाऊ रामचंद, राजन शर्मा, प्रोफेसर डॉक्टर यानी सुरेश देशमुख, जिन्हें हम सब अपना अग्रज आज भी मानते हैं, और संगीत पक्ष में खुमान साव जीनियस। एक जगह मैं ही अपन आर्टिकल में लिखे रहे हूँ कि खुमान साव छत्तीसगढ़ी संगीत, जैमें लोक संगीत और सुगम संगीत दोनों आते, भद्र संगीत दोनों आते, छत्तीसगढ़ी संगीत के आत्मा नो है, सिर्फ आत्मा नो है, वो छत्तीसगढ़ी संगीत के शरीर गलोहर है, शरीर और आत्मा दोनों खुमान साव। संतोष टांक श्रेष्ठ के बांसुरी वादक, गिरिजा सिन्हा इलेक्ट्रिक बेंजो के सर्वश्रेष्ठ वादक वो समय एक बात तो कतको होइन भाई। लेकिन सबसे पहले चंदेनी गोंदा के खास बात यह रही से कि वो वक्त के जो छत्तीसगढ़ रही से और छत्तीसगढ़ के कला जगत रही से, छत्तीसगढ़ के कला जगत में जो भी सर्वश्रेष्ठ रही से वो सब चंदेनी गोंदा के मंच पे रही। ये छोटे बात नो है, एक वाक्य में हम ये बात बता देते हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ सारे सर्वश्रेष्ठों को एक मंच पर लाए के उदिम करे बर कतका श्रम लगते, कतका पैसा खर्चा होते, कतका धुर्रा फाके लगते। वो बखत तो सड़क भी नहीं रहा है भाई। कई जगह तो दाऊ जी है मोटर में जाए, वहाँ से बैला गाड़ी में भी जाए पड़ जाए, ओकर बाद पैदल भी चले पड़ जाए। दाऊ जी की मेहनत की कल्पना तो आप करो कि पूरा समूचा छत्तीसगढ़ से कलाकार खोजे पर उनका काय नहीं करीन हुई। तो दाऊ जी के जो ये सब के जो रेन है कने शैलजा ठाकुर अद्भुत अभिनेत्री, अद्भुत नृत्य निर्देशिका, अनुराग ठाकुर गायिका, संगीता चौबे गायिका, ये सब जन मुख्य आप नाम मैंने पूछे हो तो वही शिव कुमार दीपक, भैयालाल हेड़ाऊ, छत्तीसगढ़ में उनके मुकाबले के अभिनेता आज तक भी नहीं हो पाए। वो सब चंदेनी गोंदा में थे। और काकरो नाम अगर बुलाता हूँ तो देखो
खास बात यह है कि ये डीपी देशमुख जैन है मोला पूछत जाते तेन सबे जानत है। वो मैं जैन चीज नहीं बता सकत हो ना तहुलो मन जानत है कि ये बात छूटत है कि लेकिन औपचारिकता बस मोला पूछत है मैं बतात हूँ और नहीं वो सब भी नाम आगे और वही जो है जो नाम आप चर्चा करत रहे हो बहुत अच्छा व्यक्ति के नाम दे हो उनकर योग्यता भी बता हो। जैन कहने छूटत है सिर्फ कलाकार मन नहीं रहने यानी कि चंदेनी गोंदा में मुख्य जो रहने वो साहित्यकार, पत्रकार, कवि, गीतकार, बुद्धिजीवी, सारे नेता उस समय के सारे समाज सेवी, इन सब की भूमिका चंदेनी गोंदा में थी। तब कहीं जाकर चंदेनी गोंदा सिर्फ मनोरंजन का यानी मंचना यानी नहीं रहे, चंदेनी गोंदा लोक शिक्षण और वैचारिक मंच बनिस। ये सब के सम्मिलित प्रयास से एक पीछे दाऊ जी के अच्छा मंशा से। बहुत बढ़िया बात बताए कावर की मोर सौभाग्य रही से कि दाऊ रामचंद देशमुख जी के चंदनी गोंदा मैं भी देखे हूँ और वो में चाहे वो राजनेता हो, चाहे साहित्यकार हो, चाहे पत्रकार हो, जनमानस के अटूट जो भीड़ जो सैलाब देखे मिलत रही से वो कभी छत्तीसगढ़ में देखेल वो जमाना में नहीं मिले रही से, संसाधन के भी अभाव रही से। तो आप जिसे बताए ते में एक तरह से देखा जाए चंदेनी गोंदा एक तरह से माने छत्तीसगढ़िया मन के मान आत्म गौरव के जगाए के काम तो करी से ही, छत्तीसगढ़िया मन के पहचान दे के बूता तो करी से ही, ओकर अलावा सांस्कृतिक जागरण और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के निर्माण भी करी। ये बात हमला देखे मिलते। तो मैं एक चीज़ ये पूछना चाहत हूँ कि समाज सेवा के दिशा में भी जो है जो बड़े काम करी दाऊ रामचंद देशमुख खासकर छत्तीसगढ़ के घुमंतू जाति देवार जाति के लिए, देवार जाति के कलाकार मल्ला जिकर सिर्फ जीविकोपार्जन के साधन सिर्फ यही रही कि नाच गान करना है, शिकार करना है और छोटे से देवार डेरा 6 फुट के देवार डेरा में उनका पूरा परिवार के जीवन यापन होत रही से। लेकिन देवार डेरा नाटक के माध्यम से जो रामचंद देशमुख दाऊ जी जो है काम करी मोला लगते समाज सेवा के दिशा में एक बहुत ही बहुमूल्य काम रही से। ओकर बारे में हमर दर्शक मन ला बताए कि कृपा करूँ। बहुत संक्षिप्त में बोले कि कोशिश मोर रहते अब एक आध कहीं कुछ उपराहा हो जा तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय जिन डीपी देशमुख उठैन मोला याद आते बाबा साहब आम्बेडकर अछूतोद्धार में, महात्मा गांधी, ये सब राष्ट्रीय स्तर पर अछूतोद्धार में लगे हुए थे। और जब महात्मा गांधी छत्तीसगढ़ के दौरे पर आए तो उन्होंने ये स्वीकार किया कि पंडित सुंदरलाल शर्मा उनके पहले ही छत्तीसगढ़ में अछूतोद्धार शुरू कर चुके थे और अनंतराम बर्चिया वगैरह हरिजनों की बस्ती में जाकर झाड़ू लगाते थे, उनके लिए धोबी नाई का काम करते थे, बहिष्कृत होते थे। मेरा कहना यह है कि इन सारे लोगों ने अछूतों को या दलितों को या फिर अब छत्तीसगढ़ी माँ होगा दलित मन ला, शूद्र मन ला कतका उकर कर पाइन ये तो आप सबे जानते हो, ये मैं कोई छिपक बात नहीं है। लेकिन प्रत्यक्षतः 2-3 साल के मेहनत में दाऊ जी देवार जैसे जाति जैन लगभग शूद्र हो रहीस, लगभग दलित रही से, अछूत रही से, जेकर निकट में जाना कोनो पसंद नहीं करें, जे मन है गाँव के बाहर में कुकुर और सूरा और बेंदरा और सांप और कभू कभू कोनो कोनो देवार में भालू भी रहा है और साथ में बाजा जरूर रहा है, कानों में चिकारा रहा है, हारमोनियम रहा है, ढोलक रहा है, नंगारा रहा है, मादर रहा है, आदि आदि। आर्थिक अछूत जाति ला, उपेक्षित जाति ला जेकर शोषण होत रही से वो नारकी जीवन जिए बर जैन समुदाय है अभिशप्त रही से ते जाति ला यकायक उठाए के काम दाऊ जी करिस। और यह एक बहुत क्रांति के काम है, न सिर्फ देवार डेरा के निर्माण करिस बल्कि वो पूरा जाति ला संस्कारित कर दिस।
उस जाति को शासकीय ज़मीनें यानी अलॉट इनके करवा दे, उनकर मकान बनवा दे, उनकर लइका मन ला स्कूल में भर्ती करवा दे, लइका मन पढ़ लिख के जो भी नौकरी वो मतलब मिलिस तो करिस। देवार आज देवार मन के घर में आप जाओ, अब देवार डेरा नहीं रहेगे, अब देवार के घर रहेंगे। वो घर में आप जाओ और कोनो नहीं बताही कि ये देवार के घर के तो आप ला लगबे नहीं करे कि ये वही जैन मन देवार ला जाना था। आज के लइका मन जानते नहीं जाने, लेकिन हम मन तो जे दिशा में जानते, दिशा में कोनो न कोनो मैदान में देवार डेरा तो मिल ही जाए। तो ये यकीन करना मुश्किल है। उनको आदर्श देवार पार्टी की स्थापना दाऊजी इनके करीन, ओमन ला सभ्य समाज में रहना बोलना सिखाइन। मोंजरा लेबर मना कर दी दाऊजी, जे उनकर आजीविका के प्रत्यक्ष साधन रही से कि उनकर लड़की मन नाचे और लोगन जो रईस और मंचले और जो इनके सामंती यानी प्रकृति के लोगन मन हम मोजरा देखा है, वो अपन मंच से उतर के ओकर में जाए नाचे और वो मोजरा 1 रुपया 2 रुपया मोजरा तेला लेबर वो अपन अते का अपमान के, ये सब बंद हो गए। और आज स्थिति यह है कि एक सभ्य समाज की भांति तो देवार मन के उद्धार ल जमीनी स्तर पे 2-4 साल में दाऊजी है इनके कर दिन। ये उनकर भीतर के जो इंसान है, जो मानव है, यानी समदर्शी और किसी भी प्रकार के भेदभाव से मुक्त, ये सब दाऊजी के एक व्यक्तित्व के व्यक्तित्व उजागर होते देवार डेरा और देवार मन के उद्धार के माध्यम से। बहुत बढ़िया बात बताए। और सचमुच जो है देवार डेरा के जो कलाकार रही से, जिनमें माया बसंती पद्मा ना केवल नृत्य में बल्कि अभिनय से लेके हर चीज में पारंगत, और ये तीनों जन एक तरह से देखा जाए तो वो जमाना के अग्रपंक्ति के नृत्यांगना रही से। यद्यपि ये है कि तारबाई और बरकनीन बाई ऐसे देवरनीन मन के जो है नाच गान ला हमन पहले भी देखे रहे, लेकिन मंच के माध्यम से ये तीनों जन के बहुत ही अच्छा नृत्य देखे बर मिली। देवार गीत नृत्य बहुत ज़्यादा फलिस फुलिस। तो चंदनी गोंदा के बारे में वैसे तो एक किसान के पीड़ा रही से सबो जन जानते, जो किसान के पीड़ा लेके जो छत्तीसगढ़ के 12 मासी जो सांस्कृतिक पर्व उत्सव है, पीड़ा है, वो सब चीज़ लेते हुए चंदनी गोंदा के निर्माण दाऊजी कर रही से। और यद्यपि हम कथानक नहीं रही से, लेकिन जिस ढंग से वो जनमानस से जोड़कर पिरो रही से नृत्य गीत के माध्यम से, तो ऐसे लगे कि सचमुच में एक कथानक बन गए है। और माने ओकर आलम ये रही से, मैं स्वयं जो है बालपन में देखे रहे हूँ कि यदि कोई व्यक्ति ला बहिर्बट्टी जाना रहा है, वो भी चुपचाप बैठ जाए, इसलिए बैठ जाए कि वो जगह कोई दूसरा मत पोकरा ले। ये स्थिति रही जो है। तो चंदनी गोंदा के बारे में हम जब चर्चा करत हन, तो एक बात के भी आप ये चैनल के माध्यम से आम जनता ला जानकारी दू, दर्शक मन ला जानकारी दू कि लोक मंच और लोक कला ले लेके दाऊ रामचंद्र देशमुख के प्रसिद्धि ला देखते हुए संभवतः सप्रे स्कूल रायपुर के बात है, जी हाँ, हबीब तनवीर जी जब लोगन के हुजूम देखी चंदनी गोंदा के प्रति, इतना ज़्यादा जो है जनमानस में ओकर प्रभाव देखी, तो ओकर मन में भी बात है इसकी लोक मंच लेके लोक कला लेके मैं भी काम करूँगा, और वो भी काम करना चालू करी। तो यहाँ पे बात एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि दाऊ रामचंद्र देशमुख लोकमंच लोक कला लेके स्थानीय स्तर पे काम करी, और हबीब तनवीर जी लोक कलाकार मन लेके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करी। तो हबीब तनवीर के जो कलाकार है, तीकर मन से जब चर्चा करते हैं तो सार्वजनिक रूप से तो मन कुछ नहीं बोले करते
कि हमरे प्रांत के सर्वश्रेष्ठ कलाकार मनला दाऊजी हबीब तनवीर ला सौंपी सोकर काय स्थिति हुई। तो कलाकार जब आइन 20 साल बाद आइन, और 20 साल बाद दाऊजी 1971 में जब चंदैनी गोंदा शुरू करीस, तो वो बखत कलाकार मन बताए कि भाई हमन जी हाँ कार्यक्रम दे पर जान नाम में तो बड़े बड़े रहे, लेकिन हम जी हाँ जान तिहचे हम अपन भात ला रांधन और लाल मिर्ची के बुकनी सन भात ला खान। ये बात उन बताइन। फिर मैं सोचे हूँ कि जब ये मन वापस आइन तो इनकर पास तो कुछ नहीं है, इनको कर रहन सहन वैसने वही एने लट्ठा के धोती पहने हैं, वैसने सब कुछ है, कोई इस तरह में सुधार दिख भी नहीं कर रहे थे। तो 20 साल तक जन शासकीय सुविधा के साथ हो, हबीब तनवीर जैसे एक महान हस्ती के साथ रही ने, तिकर जेब में एक पैसा नहीं रही से। जब वो मन रेलगाड़ी में दुर्ग स्टेशन में उतरीन तो उनकर पास अपन इनके घर जाए पर पैसा नहीं रही से। ये इनके का चीज़ ला सिद्ध करते। अब ये मैं कोनो कहीं कि नहीं भाई ऐसा बात नहीं गोठियाना चाहिए, तो मैं खुदे स्वीकार करता हूँ नहीं तो गोठियाना चाहिए। लेकिन जब बात उठ गए तो ये बात तो होबे करी। भाई आप खुदे सोच के देखो, 20 साल तक जैन अपन परिवार ल छोड़ के बाहर में गुजरे है, तेन अपन वहाँ से परिवार ल 5 रुपया के मनी ऑर्डर तक नहीं करी सोही, तो ओकर जीवन कैसे रही सोई तेला आप सोच के देखो। तो विशेष तौर पे हमार दर्शक दीर्घल भी बताना चाहूँ कि रामचंद्र देशमुख जो है स्थानीय स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे करी। हमन जो देखते छत्तीसगढ़ में रामचंद्र देशमुख जी ही दिखते, तो एकर मान सम्मान में अतका बड़े अंतर का बार आगे। आप स्वयं जानत हो कि पद्म भूषण से लेकर राज्यसभा सांसद तक हबीब तनवीर जी ला वो पद में मिले गए है, वो सब पद प्रतिष्ठा मिले है। लेकिन दाऊ रामचंद्र देशमुख जी ला तो आज के तिथि में छत्तीसगढ़ सरकार में कुछ नहीं दिखा थे। एक बारे में का कहना हमारे दर्शक ला का बताना चाहत हो? ये छत्तीसगढ़ इन प्रारंभ से बहुत व्याकुल इनके करने वाला प्रश्न है, लेकिन एमे मैं कुछ दूसरा ढंग से सोचता हूँ। आज तक जो कुछ मोर जीवन के अनुभव है तेकर हिसाब से मैं सोचता हूँ हबीब तनवीर ला यानी पद्म सम्मान मिलिस, सत्ता में स्थान मिले, जो भी मिलिस। आप सोच के देखो, दाऊ रामचंद के जत का चर्चा हुई, दाऊ रामचंद के चंदैनी गोंदा के विसर्जन तक 71 से लेके इनके 83 तक, 71 से 83 तक एक भी दिन ऐसे नहीं रही से जैमें अखबार मन में, पत्रिका मन में दाऊ रामचंद्र देशमुख और चंदैनी गोंदा की चर्चा नहीं हुआ। वरिष्ठ साहित्यकार से लेके कनिष्ठ, वो वक्त विनोद साव बहुत इनके कम उम्र के रही से 83 बात है भाई, 71 से 83। विनोद साव जैसे इनके कम उम्र के साहित्यकार तो लिखते रही हो, तो वरिष्ठ जिक्र नाम लेना बेकार है, मतलब बेकार नहीं है, मतलब कतक नाम लूँ मैं, सबके सब लिखे, पत्र पत्रिका में छपे, हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया में छपीस, धर्मयुग में छपीस, रायपुर के सब अखबार में छपे, दुर्ग के अखबार में छपे, राजनांदगांव के अखबार में छपे। और दाऊ रामचंद्र जीते जी जो अलंकरण मिलिस, कोनो के हिस्से लोकमंच के पुरोधा, कोनो के हिस्से इनके कला मनीषी, कोनो के हिस्से इनके कला ऋषि, कोनो के हिस्से शंखनाद करने वाला, शंख बजाने वाला, कोनो के हिस्से लोकमंच के उद्धारक, कोनो के हिस्से लोकमंच ये यानी छत्तीसगढ़ जगैया, कोनो के हिस्से छत्तीसगढ़ और चंदैनी गोंदा, ये दोनों एक हो गएगा। अतिक सम्मान जिन लब मिलिस। अब आप दूसरी तरफ सोच के देखो, एक पद्म सम्मान का मिल जाना, एक राज्यसभा सदस्य का हो जाना, ये या एक कलाकार के लिए ये जो कुछ मैंने अभी बताया कि इतना सब कुछ होता है, बहुत इसके मैं तो बहुत संक्षिप्त में बता रहा हूँ। सारे साहित्यकार, सारे पत्रकार, सारे बुद्धिजीवी, सारे कवि, सारे जितने उस समय के लोकमंच के कलाकार थे, भद्रमंच के कलाकार थे, भद्रमंच के कलाकार भी उतने ही
वतकेच दाऊ जी के मुरीद रहीन, वतके दाऊ जी के प्रशंसक रहीन, दाऊ जी के तीर में बैठे बर अने लाला इतना, ये कोनो छोटे मोटे सम्मान नो है, ये सम्मान जे मिल गया। और दाऊ जी वैसे भी ना यानी सरकारी सम्मान लेके बहुत संवेदनशील नहीं रही से। और तीसरी बात ये है जो सबसे बड़े बात है जेल मैं या सबे कोई जानते, चंदेनी गोंदा के समय से लेके आज तक जानते, दाऊ जी ला राजनीतिक समीकरण साधे बर नहीं है। और ये जतका सरकारी सम्मान है तेमें तो राजनीतिक समीकरण ला साधना जरूरी है। दाऊ जी की चंदेनी गोंदा के हर मंच में कोई ना कोई साहित्यकार के हो, इनके कार्य के मंच में कोई स्त्री इनके कलाकार या स्त्री साहित्यकार के सम्मान होए। दाऊ जी हर राजनेता मन ला अपन मंच में राजनेता मन अपन आयोजन में आमंत्रित करें, लेकिन आयोजन में वो राजनेता आ जाए, बड़े बड़े राजनेता, शीर्षस्थ राजनेता आयोजन में आए, उनकर लिए नीचे में बैठक व्यवस्था रहा है, मंच तक कबू नहीं आन दी दाऊ जी है। ये कोई छोटे मोटे बात नो है। ओकर बहुत अंतरंग रही ने सबके सब सारे विधायक मंत्री सांसद और विद्याचरण शुक्ल उनके मित्र थे, श्यामाचरण उनके मित्र थे, चंदूलाल चंद्राकर जो सर्वाधिक इनके ज्ञानी विद्वान और स्वभाव से संत, वो दाऊ जी के अभिन्न मित्र थे। जब चंदूलाल चंद्राकर इस सारी झंझटों से उगता जाते थे तो अज्ञातवास इनके करे बर बघेरा में आए, और बघेरा में बैठ के कोनोल बताए नहीं, ये दोनों मित्र एक हफ्ता 2 हफ्ता रह जाएं। जब चंदूलाल चंद्राकर के मन हो तब बघेरा से निकल के फिर दुर्ग आए और दुर्ग के कांग्रेस जनमल खबर करें कि मैं दुर्ग में हूँ। कि ऐसा न आदमी है जेकर से सबके मित्रता है, सब लोग न्योता दे, वो लोग नीचे बैठा दे, मंच तक आन नहीं दे। तन राजनेता के एक स्वभाव होते, एक मनोविज्ञान है राजनेता के कि राजनेता जी हाँ है वो मेरे तो मंच में वो लोग नहीं बैठार बे या मंच तक नहीं बुलाबे, 1 सेकंड के लिए तो जनतल दिखाए पर तो बुला ले, लेकिन दाऊ जी के जिद रही से कि राजनेता मंच में आना ही नहीं। तो ये है राजनेता मन के या सत्ता पक्ष के भीतर नाराजगी के मुखर होकर तो कोनो कुछ नहीं बोल सके, काबर की सब संगवारी तो रही नहीं। और दाऊ जी के खिलाफ में बोलना एक बुद्धिजीवियों के बीच, साहित्यकारों के बीच एक इनके खतरा उठाना, ऐसे हो जाए कोनो मुखर हो के कुछ नहीं बोलेगी, लेकिन भीतर ही भीतर राजनीतिक नाराज़गी जो रहीस हमेशा रहीस है। और ये में कोई ये दुराव छुपा की बात नहीं है, मैं कोई ऐसे वैसे कि अगल बगल झांके की बात नहीं है। ये सब कारण से दाऊ जी कबू पद्म सम्मान नहीं मिलिस, लेकिन मोर मान्यता ये है कि दाऊ जी पद्म सम्मान नहीं मिलिस, लेकिन दाऊ जी जनता के सम्मान जो मिलिस, जन सम्मान मिलिस। आज भी हम बैठे हन और का हबीब तनवीर के चर्चा करे बर हम नहीं बैठे भाई। हबीब तनवीर के चर्चा रंगमंची गोष्ठियों में, विचार गोष्ठियों में और अकादमिक इनके कार्यक्रम में हबीब तनवीर के चर्चा होते हैं। हबीब तनवीर के अपन महत्व है, हबीब तनवीर छोटे न है, हबीब तनवीर में छोटे नहीं कहा दो। हबीब तनवीर यानी प्रयोग धर्मिता में हबीब तनवीर के नाम और प्रयोग धर्मिता में दाऊ रामचंद्र देशमुख के नाम, लेकिन दोनों के प्रयोग धर्मिता के फॉर्मेट में, दोनों के प्रयोग धर्मिता के चिंतन में फर्क रही से। दाऊ रामचंद्र देशमुख के प्रयोग धर्मिता सीधे सीधे जन जागरण, लोक शिक्षण एकर पर रही से। और हबीब तनवीर एक बहुत अच्छा नाटक बनाने के लिए नाचा शैली और छत्तीसगढ़ी भाखा प्रयोग के रूप अपन नाटक में लगा के राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक भद्र मंच में जाके, शिष्ट मंच में जाके अपन प्रदर्शन करीस। हबीब तनवीर के जनैया कोनो नहीं है। चंदेनी गोंदा ल गली गली, गांव गांव, डहर डहर, नहर शहर सब चंदेनी गोंदा के गाना बाजते। वो एक समय ऐसे रही से कि आकाशवाणी के बटन ला हम इनके खोल देते हैं और वहाँ से चंदेनी गोंदा के गाना, गांव में कोई भी कार्यक्रम हो सिर्फ चंदेनी गोंदा गाना। वो समय जब रिकॉर्डिंग में यानी बहादुर सिंह ठाकुर अपन स्टेज रिकॉर्डिंग में करे रहे, तिल कैसेट में भर भर के दे, वही कैसेट गांव गांव में बाजी। तेकर बाद बाकायदा इनके कैसेट में स्टूडियो रिकॉर्डिंग होना शुरू हुई, वो पूरा छत्तीसगढ़ में बाजे। तेकर बाद CD आ गए, तवा बाजा है, CD है। और आज तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ते खतरनाक ढंग से विकसित हो चुके हैं कि लड़का मन है एक उंगली दबाते यूट्यूब में चंदेनी गोंदा जेकर गाना, तो चंदेनी गोंदा लो वो प्रतिष्ठा हासिल हो, केवल जन जन जाने दाऊ रामचंद्र के प्रति सम्मान,
दाऊ रामचंद्र के काम के प्रति सम्मान, जन जागरण की हमला उठ के सीना तान के खड़े हुए बर सिखैस दाऊ जी है, ये बात के एहसास, ये छोटे एहसास नो है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया जानकारी दे। और ये जरूरी रही से हमार सुधी दर्शक मन तक बात जाना। और सचमुच में जब पुरस्कार सम्मान की बात आते तो हमार बीच में अपन के द्वारा जो सम्मान करे जाते, आज दाऊ रामचंद्र देशमुख ला मने कतका साल हो गए, होकर बावजूद भी आज भी दाऊ रामचंद्र देशमुख ओकर चंदनी गोंदा और अन्य जो प्रस्तुति है जनमानस के बीच में है। तो बहुत सारा चीज़ ओकर ये के बारे में, प्रचार प्रसार के बारे में आप पहले ही बता दो। मैं पूछना चाहत रही हूँ कि मीडिया में हम ओकर बहुत सारा आर्टिकल जो है हमला देखे मिली, बड़े बड़े साहित्यकार, बड़े बड़े लेखक, बड़े बड़े पत्रकार मन हैं जो लिखित धर्म युग की बात बोले हो। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दाऊ जी के, रामचंद्र देशमुख के किस तरह से प्रचार प्रसार हुए ओकर बारे में हमारे दर्शक ले बताओ। प्रिंट मीडिया ओ समय के जतका प्रिंट मीडिया रही से ते में दाऊ जी के चर्चा के बगैर कोई अंक ना तो शुरू हो ना ख़त्म हो। तो प्रिंट मीडिया स्थानीय स्तर पे, राज्य स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे, जब हमन एक दिल्ली में, अच्छा एक बात बता दो, अब इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तो वो तो जमाना च नहीं रही से। दिल्ली दूरदर्शन भर रहा थी में एंटीना के माध्यम से सब देखन, और वही में एक घर में टीवी रहा थे में पूरा मोहल्ला भर आके सकला के देखन। वो समय में जब रायपुर दूरदर्शन की शुरुआत होना रही, तो रायपुर दूरदर्शन के शिलान्यास में हमन कार्यक्रम देन, यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के छत्तीसगढ़ के शुरुआत हमन करें और भी करें। यानी दीपक चंद्राकर वाले टीम भी आए रही से, और रायपुर के सेन वाली भी टीम, यानी अन्य टीम के साथ साथ चंदनी गोंदा की टीम भी शिलान्यास में भाग ली। उसमें सब शीर्षस्थ नेतारीन, केंद्रीय नेतारीन, वही वक्त जनता दल और इनके कांग्रेस वगैरह के यानी राजनीति उथल पुथल ये सब भी होते। तेकर बाद शिलान्यास होने के बाद रायपुर दूरदर्शन के उद्घाटन समारोह जब हो, तब हो हम ही मन यही सब पार्टी मन अन्य के साथ हम यानी चंदनी गोंदा के मन भी गए। तेकर बाद सबसे अभूतपूर्व घटना जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात बताता हूँ, जब सिर्फ रायपुर यानी दिल्ली दूरदर्शन रही से, तो पूरा देश भर में ये यानी दिल्ली दूरदर्शन वाले मन खुद बताएं कि पूरा देश भर में कोनो लोक सांस्कृतिक संस्था ला दिल्ली दूरदर्शन के स्टूडियो में बुलाए गए तो सिर्फ छत्तीसगढ़ से चंदनी गोंदल बुलाए गए। ये जब आग्रह है इस दिल्ली दूरदर्शन से, तो 3-4 ठो इनके गाना के रिकॉर्डिंग हो ही ऐसे प्रस्ताव जो लिखित आय रही से तेमें, और हम सब दिल्ली दूरदर्शन 1970 के बाद भाई दिल्ली दूरदर्शन पहुँचे। तो कहने शुरू में अब जैसे कि दिल्ली के बात है, दिल्ली के टेक्नीशियन है, दिल्ली के सब हाईली इनके क्वालिफाइड सब रहीन हैं। तो लोक मंच लोक इनके कलाकार के प्रति अत्यधिक ज़्यादा उनकर हाव भाव में, उनकर बॉडी लैंग्वेज में कुछ अच्छा नहीं दिखत रही से। लेकिन जैसे ही खुमान साव और गिरिजा सिन्हा और संतोष टाक और महेश ठाकुर और वैसे ऐसे वादक मन जब प्रारंभिक यानी ट्यून बजाइन, वो कोई यानी रिकॉर्डिंग पर ट्यून नहीं रही से, मात्र रिहर्सल पर ट्यून रही से, और लक्ष्मण मस्तूरिया और अनुराग ठाकुर और कविता हिरकने मन जब गाना गईन, तो दिल्ली दूरदर्शन वाले मन के मुंह खुला के खुला रह गए। अतकिच नहीं, जब एक बात शैलजा ठाकुर और हम नृत्य दल हमूमन नाचन, मैं रहे हूँ प्रमोद यादव, भैयालाल हेड़ाऊ तो रही करे रही से, इत्तफाकन भैयालाल हेड़ाऊ वही वक्त थोड़ा अस्वस्थ चलत रही शायद, तो ओकर वो मोला आगू इनके कर दे, तो ये सौभाग्य मोला वही वक्त मिल गए रही से। तो दिल्ली दूरदर्शन में 4 गाना के रिकॉर्डिंग करैया मन लगातार
लगातार 14 गाना के रिकॉर्डिंग कर दिन और 2 दिन कर दिन जन एक दिन के शेड्यूल रही से, एक दिन के शेड्यूल रही से तेला उल्लंघन करके 2 दिन में 14 गाना के रिकॉर्डिंग करीन। कुछ स्टूडियो के भीतर यानी दूरदर्शन स्टूडियो के भीतर करीन, कुछ रिकॉर्डिंग दूरदर्शन स्टूडियो के बाहर आउटडोर में यानी सेट लगा के करीन, और कुछ के बगले में विज्ञान भवन रही से दिल्ली दूरदर्शन के इनके केंद्र के भवन के बगल में विज्ञान भवन के आंगन में कुछ रिकॉर्डिंग करें। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बाद जब आप छेड़ो प्रमुख जो गाना उस समय के प्रमुख गाना में जिन झमाझम होएगा, जिनमें एक गाना तो मोला तत्काल सुरता आते मन डोले रे मांग फगुनवा, एकर सुरता आते। तेकर बाद यानी जोरी निर्मल चंदा, एमे जब शैलजा और बसंती और माया मन जब नाचे, और ये जो अनुराग और इनकी कविता है जब गाएं और संगीतकार बन, ओहो हो दिल्ली दूरदर्शन के कहवैया रहे कि ऐसा न तो हम संगीत सुने हन भाई, न अतिक मार्मिक मर्मस्पर्शी भीतर तक पहुंचने वाली प्रस्तुति हम देखें ये प्रकार। अच्छा वो इनके पवन दीवान के वो गाना माटी वाले का सुरता बुला थे, पवन दीवान के वो उनके गीत रही से तेल तोड़ धरती तोड़ माटी रे भैया, वैसने 2-3 ठो राष्ट्रभक्ति से संबंधित गीत रही से पता ले जा रहे में नृत्य नहीं होती से। वहाँ खास बात ये रही से कि दिल्ली दूरदर्शन है समूह नृत्य ही करना चाहत रही से, एकल नृत्य नहीं करना चाहत रही से, एकल गायन या एकल वादन नहीं करना चाहिए, सिर्फ समूह। अब वो दिल्ली दूरदर्शन में 14 रिकॉर्डिंग हुई से वो मन बाकायदा अतिक तन्मय रही वो मन हम बैठा रही हमारा पूरा प्रोग्राम खत्म रिकॉर्ड हो एक बाद बैठा रही और वहाँ दिखा के कहीन कि हम एकर अतका कॉपी बनाबो और एला देश भर में पूरा भारत में जतका दूरदर्शन केंद्र है स्थानीय केंद्र वो बखत रायपुर केंद्र नहीं खुले रही ना, जतका दूरदर्शन केंद्र है ते में एक कॉपी भेजबो और पूरा देश भर में छत्तीसगढ़ के तुहर मन के चंदैनी गोंदा के ये जो नाच गान है या प्रस्तुति है तेलत दिखाबो। हालांकि हम मन एपाग नहीं देख सकें कि रायपुर दूरदर्शन में आज नहीं रही से, लेकिन बाकी पूरा देश में देखा। आज भी अगर एक प्रमाण देखना हो तो दिल्ली दूरदर्शन के ऑफिस में जो लाइब्रेरी है वहाँ जाके पूछे जा सकते कि 1970 ओकर तिथिल में बुलाता हूँ। तिथि हमारे प्रमोद भाई जो है ना, प्रमोद यादव, वो ओकर पास भंडार रहते, वो सुरक्षित रखते सब, ओकर से तिथिल भी लिए जा सकते 1970 के अमुक तारीख में दिल्ली दूरदर्शन में यह हुई। ओकर तत्काल बाद अशोका होटल में कार्यक्रम हुई। वो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया दोनों के लिए बहुत ऊपर उठाए वाले काम रही से अशोका होटल के कन्वेंशनल हॉल में जो हमारे कार्यक्रम हुई वो अशोका होटल वाले मन बताइन, या असल में चंदूलाल चंद्राकर बताइन कि ये हॉल में जी हाँ हमन प्रोग्राम करल जात हन तिहाँ आज तक सिर्फ लता मंगेशकर के कार्यक्रम हो है। और वो लता मंगेशकर के अलावा और काकरो कार्यक्रम ये तुहर कार्यक्रम है सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में, बाकी तो सब विचार गोष्ठी आदि होते रहते। तो वहाँ जब हमन कार्यक्रम दें तो वहाँ अधिकांश आदमी तो विदेशी ऋण काबर की अशोका होटल तो शासकीय कहने के 5 स्टार होटल रही से सारे विदेशी अतिथियों से भरे हुए थे, सबको आमंत्रित कर लिया गया था। शीर्ष नेता थे, शीर्ष पत्रकार थे, शीर्ष साहित्यकार थे, तो ये सब थे। और उनका वीडियो कैमरा ऑन था और उन वीडियो कैमरा में हम सब इनके कैद हुए और उनके साथ वो जिन जिन देशों के थे वहाँ तक पहुँचा। दाऊ रामचंद्र देशमुख अपन जीवन काल में चंदनी गोंदा के विसर्जन करते रही से, लेकिन ओकर बावजूद चंदनी गोंदा ला खुमान साव जी अपन जीवन के अंतिम समय तक ओकर प्रस्तुति दीस। और खुमान साव के मृत्यु के बाद भी चंदनी गोंदा अभी भी चलत है। 4 साल पूर्व मैं अभी के चंदनी गोंदा ला मैं अपन गांव करवा रही हूँ। तो एक चीज़ बताओ हमारे दर्शक ला कि जब चंदनी गोंदा के विसर्जन हो गए रही से तो खुमान साव जी जो करत रही का दाऊ जी के अनुमति से करत रही से या अनुमति नहीं ले रही, तो
दाऊ जी ओला रोकिस कान नहीं और ओकर गुणवत्ता कतिक रही से पूर्वक भांति ये विषय में हमर दर्शक मन ला बताऊँ। चंदेरी गोदक के विसर्जन ए पायक होइस कि दादाजी की संगनी हमर सबके दादी जी राधा देवी देशमुख के निधन 2 अक्टूबर 1980 में हुई। 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती 1980 में हुई। और दादी जी है चंदेनी गोंदा के समस्त कलाकार लगभग सब मिला के कलाकारों के प्रबंधन हो ये वो सब मिला के 100 आदमी होए और 100 आदमी निरंतर रोज बघेरम खाना खाएं। तो दादी है ये सब के कलाकार मन के बहुत प्रेम पूर्वक व्यवस्था करे, हर प्रकार के सुख सुविधा के ध्यान रखे। दाऊ जी ले तत्काल समझ में आ गई कि 100 लगभग तो रह बिच करें 100 प्रतिदिन। और ये ऐसा महीनों ऐसे महीनों चले, सिलसिला चलते रहे। और वो सबके खान पान और रहन सहन और स्नान और उनकर शयन सबके व्यवस्था होए, जिसमें मुख्य रूप से खान पान के रंग रंग के खान पान का बहुत स्वादिष्ट खान पान, जिसमें छत्तीसगढ़ के बेहतरीन भोजन यानी दादी जी के माध्यम से होकर प्रेम से होकर उदारता से मिले। तो दाऊ जी समझ में आ गए कि अब संभव नहीं है, इनके कलाकार के ये कदर तो अब बघेरा में संभव नहीं है। और कलाकार मन आही भी तो वो समय याद कर ही हो बड़ा निराश हुई। तो एक बात तो ये हुई इसकी अब चंदेनी गोंदा के कलाकार में है कैसे बघेरा बनाऊँ। तो लेकिन ये बीच खुमान साहब ये यानी 2 एपिसोड में हुई ना, खुमान साहब के जिक्र हुई 80 में दादी के देहांत हुई। 1981 में खुमान साहब ल सौंपेगिस कि थोड़ा बहुत आप चंदेनी गोंदा मिनी चंदेनी गोंदा के रूप में चलाओ। वो इनके चलाए लगिन। खुमान साहब तो जीनियस संगीतकार रहे ना, लेकिन मंच के प्रबंधन तो उनकर से संभव नहीं हो पात रही से। इनके कलाकार मन ल चंदेनी गोंदा के दाऊ जी के और दादी के ओकर आतिथ्य के आदत पड़े रही से। तो ये राधा देवी ओकर हमर सबके दादी रही ना, दाऊ जी दादाजी कहान और उनला दादी जी कहान। तो कलाकार मन के शिकायत दाऊ जी तक पहुँचे कि खुमान साहब से नहीं हो पाते और हमन संतुष्ट नहीं हैं। तो 83 के डॉक्टर खूबचंद बघेल के जो कि पुण्यतिथि रही से 22 फरवरी है, शायद 22 फरवरी ही है, ओमें गांव पथरी में खूबचंद बघेल के गांव में जाके दाऊ जी है चंदेनी गोंदा के बाकायदा विसर्जन के घोषणा कर दी। विसर्जन के घोषणा करे के बाद आपके प्रश्न है कि विसर्जन के घोषणा करे के बाद भी तो चलत रही से, तो सच में चलत रही से। विसर्जन के घोषणा करे के बाद भी वो मिनी चंदेनी गोंदा के अनुमति जो दाऊ जी है कुमान साहब जी ला दे रही है, एक विलक्षण संगीतकार, वो सारे गीत जो चंदेनी गोंदा के थे उसमें किसी न किसी प्रकार से तो खुमान साहब का योगदान था संगीत में और उनका अधिकार भी बनता था। वो सब इन्हीं वजहों से भी इन्हें दिए और बहुत विश्वास के साथ दिए, लेकिन उस रूप में चंदेनी गोंदा हो नहीं पाया। वो आंदोलन खत्म हो गया, मात्र मनोरंजन रह गया और व्यवस्था संबंधी प्रबंधन संबंधी नहीं हो पाया। फिर इसी बीच में कविता वासनिक जो पहले कविता हिरकने थी, कविता वासनिक ने दाऊ जी से अनुमति ली कि मैं भी अनुराग धारा के नाम से चंदेनी गोंदा को ही प्रस्तुत करना चाहती हूँ। दाऊ जी ने उनको भी खुशी खुशी दे दी। यानी विवेक वासनिक जो इनके कविता वासनिक के पति विवेक वासनिक के संचालन में ये तो यानी जीवन भर खुमान साहब जी के निधन तक चंदेनी गोंदा ओकर मंच में चलत रही से, मैनी चंदेनी गोंदा के नाम से थी अनुराग धारा चलत रही से। लेकिन ओकर ख़त्म होए के बाद भी आप जब करवाए तो मोला लगते कि वो चंदेनी गोंदा नहीं हो ही कोई और आदमी छद्म नाम से करत रही नहीं का या करत रही हो ही तो खुमान साहब के बाद भी जो बहुत योग्य संगीतकार तो तब भी रही है, बहुत योग्य संगीतकार मन वो मंच लो संभाली न होई और हो सकत है कि वो मंच अभी भी, लेकिन मोला एकर जानकारी नहीं है। अनुराग धारा के जानकारी है कि वो अभी भी चलत। ये विषय में जो मोला जानकारी मिली कि जो वर्तमान में चंदेनी गोंदा चलत है वहाँ के कलाकार
खुमान साहब जी के जो चंदनी गोंदा रही से अधिकतम कलाकार वहीं के कलाकार रही से, जिनमें राजू शर्मा और आपके गोपी पटेल, ये मन सब मिल के, अनुराग दादा, ये मन सब मिल के वो चंदनी गोंदा ला अभी भी धीरे धीरे करके चला थे। खैर ठीक है, बहुत अच्छे जानकारी दे काबर आम जनमानस ला ये संदेह रहीस कि पता नहीं दाऊ जी का अनुमति रहीस कि नहीं रहीस है कि खुमान साहब जी जो चंदनी गोंदा करत रही सो बात ला बिल्कुल खुल के जो है आप चर्चा करें और बहुत अच्छे जानकारी दे। तो मैं आगे जो है काबर हम अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़त हन, तो एक चीज़ मैं पूछना चाहूँ कि हम देखथन शासकीय स्तर पे तो कोई मूल्यांकन दाऊ जी के नहीं हो, यद्यपि अभी तक ओकर रामचंद्र देशमुख शोधपीठ के स्थापना राज्य सरकार ला कर लेना रही से, तो ओकर व्यक्तित्व कृतित्व के ऊपर भी कोई ऐसे काम हो है का कि जो जनमानस के बीच में कि दाऊ रामचंद्र देशमुख कौन रही से और ओकर चंदनी गोंदा कैसे रही से। साथ ही साथ हल्का से मैं चाहूँ काबर कारी ही घलो छूटा थे वह एक बहुमूल्य कृति रही से, तो हमार दर्शक मन ला संक्षिप्त में कारी के बारे में घलो बताऊँ। खुमान साहब वाले चंदनी गोंदा के बारे में एक वाक्य वो बोलना चाहूँ कि प्रोफेसर डॉक्टर सुरेश देशमुख भी अलग अलग मंच में ये संबंध में अपन वक्तव्य दे चुके हैं और ये स्पष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात आती कारी के चंदनी गोंदा के विसर्जन के बाद, चूंकि दाऊ जी चुप तो बैठने वाला नहीं रही से, होकर भीतर तो बड़ा बेचैन आत्मा रही से, होकर जो सर्जक रही से वो शांत तो रह नहीं सके, वो अध्ययन निरंतर चले, निरंतर अध्ययन साहित्यकार मन के संग्रह है, बुद्धिजीवी के संग्रह है। तो डॉक्टर पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी के साहित्य के पढ़े। ओकर पहले एक बात बता देता हूँ कि विमल मित्र के सुरसतिया उपन्यास में छत्तीसगढ़ के नारी के चरित्र के प्रति जो लांछन लगाया रही से, और तेकर खिलाफ में प्रोफेसर डॉक्टर कने सुरेश देशमुख ने भी अपने छात्र जीवन में आंदोलन किया था उसके विरोध में, विमल मित्र के सुरसतिया के विरोध में। ये सब भी हुआ है, ये कोई एकाकी कोई एकल घटना नहीं है, सब बहुत अकन घटना मिलके कोई व्यक्तित्व के निर्माण होते, वैसने टाइप की बात है भाई। तो सुरसतिया एक कारण बनी। फिर देश पांडे के फुलवा नाम के एक कहानी सारिका में छपी, सारिका बहुत प्रतिष्ठित पत्रिका है, वो में छपना मतलब बहुत प्रामाणिक बात माने जाते। वहू में छत्तीसगढ़ के नारी के चरित्र लेकर कुछ नकारात्मक बात हुई, बेचैनी और बाढ़ गए, और सबे जन के बाढ़ गए। जब तक छत्तीसगढ़ के सोचैया आदमी, चेतना संपन्न आदमी सब के सब बेचैन रहे कि का किए जाए। तेकर बाद एक शौकीन नाम के मुंबई फिल्म, फीचर फिल्म शौकीन नाम की, वह में इत्तफाकन छत्तीसगढ़ के नारी, जबकि मुंबई के फिल्म में छत्तीसगढ़ के वो वक्त कोई उल्लेख नहीं होता रहा है, लेकिन वो में हो गए। और वह में इसने नकारात्मक बात हो गई, बात 3-4 ठो बात हो गई। और एक तो वैसने बेचैन आत्मा छत्तीसगढ़ लेके बहुत संवेदनशील आत्मा, और खूब ये डॉक्टर पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी से वही वक्त ओमन बीमार भी रही, तो ओकर से मिलना जुलना भी होए, तो ओकर एक निबंध रही से संस्मरणात्मक, तेमें कारी नाम के एक चरित्र रही से, वो कारी नाम के चरित्र लदाव जी है अपन भीतर ले लिन, और वहाँ से कने के पैदा हुई कारी लोक नाट्य, नाटक नहीं कहे जा सके। दाऊ जी पहले ही घोषणा कर दी, चंदनी गोंदा के पहला वाक्य रहा है कि ये कोई नाचा गम्मत या तमाशा नहीं है, इस दृष्टि से इसे न देखें। जब सुरेश भैया की आवाज़ गनगनाते हुए पहुँचे भैया, तो एक ठन वाक्य में जनता समझ जाएगा कि हम नाचा देखे बर नहीं आए हैं, गम्मत देखे बर नहीं आए हैं, हम कुछ और देखे बर आए हैं। ये सुरेश भैया के एक ठन वाक्य में सब समझ जाए। तो कारी जैसे नाटक जब बनिस, और जब मैं कारी की भूमिका करीस शैलजा ठाकुर, डॉक्टर शैलजा ठाकुर, अद्भुत अभिनेत्री जिसने हर भाव को कारी में, कारी नाम की पात्र के लिए लगभग 9 रस का निर्वाह करना था शैलजा ठाकुर को, और इस 9 रस के निर्वाह, संक्षिप्त में बोला तो नहीं, फिर विस्तार में तो सब वर्णन करे पड़ी। तो ये 9 रस के निर्वाह के लिए दाऊ जी ला शैलजा ठाकुर
के नाम ही सूझिस, जबकि राम हृदय तिवारी निर्देशक रही हैं, उनकर बहुत मन नहीं रही से शैलजा ठाकुर ला हीरोइन के रूप में लेके, लेकिन फिर भी दाऊ जी है आग्रह पूर्वक या दबाव पूर्वक शैलजा ठाकुर ला इनके कारी दिन, और कारी जब मंच में आई भाई तो समझ ले कि तूफान खड़े हो गए। छत्तीसगढ़ के नारी के चरित्र और छत्तीसगढ़ के नारी के भीतर के कोमलता और ओकर सदाशयता और ओकर भीतर के दया माया उदारता, ये सब के अत्यंत सुंदर चित्रण जो कि प्रेम साइमन के स्क्रिप्ट रही से, और प्रेम साइमन तो सिद्ध रही से, बहुत सुंदर, मतलब लोगन ला रोना रहा है, देखत देखत रोए, हंसना रहा है। कृष्ण कुमार चौबे वगैरह के जिंदा रहते हुए के पात्र के अभिनय, हंसना रोना सब कुछ तो कारी ने भी इतिहास ने रचा। छत्तीसगढ़ को, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को इस बहाने एक नाटक में सिर्फ कारी ना होकर कारी के बहाने बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब बड़ा गन चीज़ यानी पूरा छत्तीसगढ़ वहाँ दिखत रहा है। अब फिर से छत्तीसगढ़ एक बार जनता के सामने आ गए। छत्तीसगढ़ के अपमान होना, तिरस्कार होना, उपेक्षा होना, इस शोषण और उत्पीड़न होना, ये बात फिर दोबारा छत्तीसगढ़ के आदमी मन के भीतर जब सुलगना शुरू हुए भाई, तो कारी के यकायक प्रसिद्धि बाढ़ गए और कारी नाम के नाटक है बहुत प्रसिद्ध हो गए। यही बात। और कुछ हमें बताना है कि का शोधपीठ के बारे में? शोधपीठ, दाऊ रामचंद्र देशमुख शोधपीठ अत्ते काम करे सी, ये बात बिल्कुल सही है। दाऊ रामचंद्र देशमुख के बारे में एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि दाऊ रामचंद्र अगर आत्मकथा नहीं लिखिन और कोनो दूसर लेखक या साहित्यकार उनकर जीवनी भी नहीं लिखें, लेकिन सब मिलजुल के रोज रोज अत्यक लिखें कि आत्मकथा और जीवनी के ज़रूरत भी लगभग नहीं रही गए। आज आप रामचंद्र देशमुख के नाम से लिखित और अलिखित भी, मौखिक भी, वो तो दाऊ रामचंद्र और चंदैनी गौदा तो इनके किंवदंती बन गए भाई, जनश्रुति बन गए। एक समय आई कि वो एक इनके पौराणिक कथा के रूप में भी कोनो सुनाही, कोनो पहली के नाना मन नानी मन जिसे कथा सुनाए, वैसने कथा सुनाए के लैक चंदैनी गौदा और दाऊ रामचंद्र देशमुख की शोहरत और कृति है। तो वैसने, लेकिन शोधपीठ नहीं बनीस, काबर नहीं बनीस? फिर वही बात, राजनीति ला जन आदमी साधबे नहीं कर ही ते कर लिए मंच काबर सत्ता दीगा, और जैन मन साध लेते। अब नाम लेना बेकार है, लेकिन कई ठन नवा शोधपीठ बने हैं, और नवा शोधपीठ बने के पीछे वहाँ के उस खास समुदाय के जनता के सत्ता ऊपर दबाव और अन्य प्रकार की, जैसे राजनीति में कई प्रकार के बात होते, कतेक लोग खोल के गोटियावे, तो अपन क्षेत्र ल साधे बर भी बहुत अकन काम होते। लेकिन दाऊ रामचंद्र के साथ दुर्भाग्य एरी से कि दाऊ रामचंद्र देशमुख के अपन समाज, अपन समुदाय हर कोई प्रकार के राजनीति में दबाव नहीं डालिस। अगर डालतिस तो ऊकर मन ले ज़्यादा आसानी से दाऊ रामचंद्र के एन नाम से शोधपीठ बन जातीस। काबर की दाऊ रामचंद्र देशमुख का नाम और प्रतिष्ठा और कहने की जनता के दिल में जगह के नाम से सबसे ऊपर रही से। लोक कला मंच के जगत में सबसे ऊपर तो दाऊ रामचंद्र, दबाव भर डाले की जरूरत, इससे होकर यानी कि फाइल ला आगे बढ़ाए की जरूरत, इससे कोनो ऐसे आदमी होती तो फाइल भी आगे नहीं बढ़ी। और कुल मिल के वही सब हो गए कि बिना राजनीति ल साधे जेन काम नहीं हो सके तेन काम हो बेच नहीं करीस, और मोला लगते आगे भी नहीं हुई। फिर वही बात बोलूँ आप जो है कि राजश्रय वाली बात यहाँ भी आते, और अंतिम में एक चीज़ अभी पिछले साल की ही बात है कि छत्तीसगढ़ शासन है खुमान साव के बारे में, खुमान साव के नाम पे और आपके लक्ष्मण मस्तूरिया के नाम से लोक कला सम्मान की घोषणा करी, और यहाँ भी दाऊ जी चुक गए। माने स्थिति ये हो गए कि गुरु हो तो गुड़ हो गए और चेला मन शक्कर हो गए। तो का छत्तीसगढ़ शासन बने के बाद दाऊ जी का छत्तीसगढ़ के जत का जो है
राजनीतिक व्यक्ति है का एकर सांस्कृतिक अवदान ला नहीं जानत रही से कि भाई चाहे जो भी हो, खुमान साहब जी ला संगीतकार के रूप में प्रसिद्धि दिलाने वाला, यद्यपि वो पहली ऑर्केस्ट्रा वगैरह में ये करत रही से, गायन करत रही से, लेकिन लोकमंच में एक स्थान देने वाला दाऊ रामचंद देशमुख है। वैसे लक्ष्मण मस्तूरिया ला ओकर गीत के माध्यम से जो प्रसिद्धि मिली, दाऊ जी के कारण मिली, तो ये बड़ा एक पीड़ादायक स्थिति है कि दाऊ रामचंद देशमुख के बारे में पुरस्कार के, लोक कला पुरस्कार के घोषणा ना होके एकर दोनों को हमला ओ में आपत्ति भी नहीं है, ये दोनों जन के होती है ना, लेकिन दाऊ रामचंद देशमुख के पुरस्कार, लोक कला पुरस्कार के घोषणा पहली हो जाना रही से, ओकर बाद ही कर मन के आती। आज भी छत्तीसगढ़ शासन में नाचा के मदराजी दाऊ सम्मान मिला थे, तो भाई मदराजी दाऊ के बाद यदि लोकमंच ला स्थापित करे के प्रयास जो करी, अति महत्वपूर्ण काम करी दाऊ रामचंद देशमुख करे है, तो ये नाते आप ये पुरस्कार ला लेके थोड़ा सा जन भावना में भी एक गलत एक संदेश गे है, तो विषय में क्या कहना चाहत हो? राजनीति है, ये बात की चिंता नहीं करे कि संदेश गलत जाते कि सही जाते। और सम्मान के जहाँ तक बात होती है, ये सब सम्मान है, शासकीय तौर पे दिए जाने वाला सम्मान है, और फिर से वही बात होती है। लेकिन एक बात, समानता, ये दोनों सुपात्र और जीनियस कौन कौन, खुमान साहब और लक्ष्मण मस्तूरिया और दाऊ जी, इन तीनों में एक समानता क्या थी, ये तीनों के तीनों राजनीतिज्ञों को बिल्कुल महत्व नहीं देते थे। खुमान साहब भी राजनीतिज्ञ को लेकर किसी भी प्रकार से अपनी संवेदनशीलता वो नहीं दिखाए, और लक्ष्मण मस्तूरिया तो लड़ जाएगा का करो। लक्ष्मण मस्तूरिया की खास बात ये रही से कि अच्छा ते हंस भाई, तो मैं तोर ले अच्छा बन के तोर से मिल हूँ, लेकिन अगर ते बुरा हंस थोड़ को ते अपन दिखात हंस, तो मोर ले जाते देखिए तो कोनो नहीं है। वो तो स्पष्ट रूप से घोषित करे लक्ष्मण मस्तूरिया, काकरू कत को सन लड़ जाएगा। अब मैं नाम लूँ तो लक्ष्मण मस्तूरिया के चाहे तमन ला भी दुख हो सकते कि ऐसे ऐसे बात लकावर पत। अब हमन संगे में रहन जहुरिया तो रहन गए, लक्ष्मण मस्तूरिया मोर से 1 साल बड़े रही से, प्रमोद यादव के घनिष्ठ मित्र रही से, लक्ष्मण और प्रमोद के तो बहुत अकन बात है, किस्सा है। तो अरुण निगम हम और संगी संगवारी है, लक्ष्मण मस्तूरिया के मोर ले ज़्यादा गोट बात तो वही कर सकते। तो लक्ष्मण मस्तूरिया भी राजनीति ला बिल्कुल महत्व नहीं दे, खुमान साहब भी बिल्कुल महत्व नहीं दे, लेकिन ओ मल्ला सम्मान के घोषणा हो गए और दाऊ जी ला नहीं हुई। एला सिर्फ दुर्भाग्य कहे जा सकते, एला सिर्फ विडंबना कहे जा सकते। एकर से सिर्फ एक बात सिद्ध होते कि राजनीति के इनके चरित्र है उजागर हो जाते, और एला सबे जानते, राजनीतिज्ञ मन घलो जानते, और यही क्षेत्र में रह के भी वास्तव में ये सबके लिए हैरत के बात है भाई कि रामचंद देशमुख ले सर। लेकिन वही बात है, एक पहले अपन गोटिया डर है ना, कोई दबाव नहीं बनाना, कोई प्रकार के इनके कागज़ आगे नहीं बढ़ाना, कोई प्रकार की। और दाऊ जी के जो पहले के रवैया रही से कि नेता बगल में बैठे लेकिन मंच में ते बलात् नहीं है, साहित्यकार मंच आगे है, साहित्यकार के सम्मान होते। अरे कम से कम वो साहित्यकार के सम्मान ले राजनेता हाथ करवा देते, वो इसनो नहीं हो भाई। राजनेता है नीचे में बैठे हैं और साहित्यकार के सम्मान कलाकार में न करें। एक बार तो एक साहित्यकार के सम्मान ल तो सुमन नानजू लइका सुमन करे रही से यानी मंच में, और यानी नीचे में नेता मन बैठे रहे। और बड़े नेता का दाऊ जी के कार्यक्रम में छोटे नेता मन तो बड़े नेता के संग में आए, बड़े बड़े नेता मन आए तेकर संग में छोटे नेता मन तो आबेच करें, लेकिन दाऊ जी मंच में कोनो नेता। तो ऐसे आदमी ला न सम्मान मिल सके, न ओकर शोध पीठ हो सके, न दाऊ जी के तरफ से कोई प्रयास करिए। दाऊ जी के तरफ से जैन मन प्रयास कर सकत थे, मन सुन लो भाई, अगर सुनत होते तुम्हार मन के अपराध अक्षम्य है। तो मन एक सुपात्र आदमी ला, एक जीनियस आदमी ला, एक ऋषि ला, सप्त ऋषि सबे जानतो, ये जिंदा ऋषि रही से, जिंदा ऋषि हो चुके रही से, ते आदमी के लिए तुम अत की काम नहीं करो कि सत्ता में जाके होकर कागज ला आगे बढ़ा देते हो, ये अक्षम्य है।
और ये अपराध तो तुम मतलब स्वीकार करेल पड़ी। और जब ये प्रश्न आते तो ये प्रकार के दर्द उभरते, और ये दर्द उभारे में या ये प्रकार की बात करें मोल कोई संकोच नहीं है भाई। तू मन मोल बलाहू जन मन सुना तो ते मन 1 महीना तक चंदैनी गोंदा और रामचंद्र देशमुख के विषय में 2-2 घंटा रोज के प्रवचन देवाऊ तो मैं दूँ। और तब समझ में आई कि रामचंद्र देशमुख का काय रही से और चंदैनी गोंदा काय रही से और कारी है काय रही से। जैन आदमी मौरानीपुर झांसी में जाके वक्तव्य दे, यूनेस्को के कार्यक्रम में वक्तव्य दे, जे आकाशवाणी भोपाल आकाशवाणी रायपुर के सलाहकार रही से, जे वक्त इनके कलाकार केसरीमल वाजपेयी के रहते रहते छत्तीसगढ़ के कलाकार है ऐसे दबे पाँव के न बिलई बरोबर जाए अतेकपन के न दबे रही ने तीहा। हाँ बरसाती भैया ओकर सामने में लोग कलाकार आवाज़ नहीं उठा सके। तीहा दाऊ जी है आकाशवाणी के सलाहकार रही से, दूरदर्शन में हस्तक्षेप रही से होकर के प्रबंधन समिति में ते आदमी ला अतिक तू मन बना डरे भाई कि अतको योग्य नहीं समझो, तुहर मन के अतको भूमिका नहीं बनी इसकी होकर संबंध में जाके एक तो यानी कि फाइल आगे बढ़ा दिया जाए, कोई नेता से मिल लिए जाए, मील भर नहीं लिए जाए। तुहर ताकत अतका हम जाना तन तुहर मन के अतिक ताकत है कि एक दबाव बनाए की जरूरत रही से तुहर काम हो जातीस, लेकिन तुम्हार भीतर से आवाज़ें नहीं उठीस। गोट बात हुई, आप यहाँ आए अंगना के गोट, हमार गांव हमार माटी हमार यूपी चैनल में, तो हमार टीम के तरफ से आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद है, आपके आभार व्यक्त करत हन। एक साथ ही ये चैनल ला देखिया जम्मू दर्शक मन ला भी मैं जय जोहार करत हूँ। जय जोहार।